मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आचार्य अमृतचंद्र अपनी गाथाओं अपने कलशों के द्वारा कर्ता कर्म अधिकार में विशेष रूप से हमें इस बात को बता रहे हैं कि कर्ता कौन होता है और कर्म से कर्ता का संबंध कैसा होता है। अर्थात कर्ता कर्म संबंध किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान है और उसके अलावा जो संबंध है उन संबंधों का क्या नाम है ना। इसके ही फलस्वरूप कर्ता कर्म और निमित्त निमित्तिक संबंधों की विशेष चर्चा अपन करने वाले हैं। देखिए, अपन ने कल जो पढ़ा था, ने लिखा था कि जो व्यवहार संज्ञानी है वो भी व्यवहार का आलम्बन लेता है, व्यवहार को उपयोग करता है, लेकिन पूरी समझ के साथ करता है। ये जान करके कि मैं अपनी स्त्री कह रहा हूँ, अपनी स्त्री कहने का अर्थ क्या है, वास्तव में मेरी स्त्री है क्या, वास्तव में वो शरीर मेरा है क्या। जब मेरा अपना शरीर ही मेरा नहीं तो दूसरों का शरीर मेरा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी कह रहा है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरे माता पिता। तो वो जान रहा है कि असली बात, असलियत क्या है और किस अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा जो ज्ञानी है वही वास्तव में व्यवहार न्याय का सही अनुपालन करता है। जिसे इस बात की पता नहीं, परमार्थ का पता नहीं है और उसको भ्रम है कि जो मैं व्यवहार से कह रहा हूं वही सत्य है, वैसा ही हकीकत है, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा अपन ने कल पढ़ा था, भ्रम वाला। इस प्रकार व्यवहार करने वाला यदि परमार्थ को जानता हुआ भी विवक्षा विशेष से ऐसा कहता है तो वह व्यवहार न्याय का ज्ञाता है और उसका सही प्रयोक्ता है। किंतु यदि परमार्थ को नहीं जानता, व्यवहार कथन को ही परमार्थ जानता है, तो वह ब्रह्म बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है, ऐसा जानना चाहिए। है ना, ये अपन पढ़ चुके। जीव और पुद्गल का भी परस्पर अवगाह रूप अनादि संबंध है। अनादि काल से कैसा है कि एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, एक दूसरे को समाहित करते हैं, जैसे दूध और पानी। तथापि उनका संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य तो क्या का अर्थ क्या है कि होमोजीनियस, उसमें कोई चीज मिलावट ही नहीं है। जैसे एक पुद्गल का जो स्कंद है उसमें जो परमाणु है वो एक दूसरे में समाहित हैं, तो वो स्कंद के हिसाब से वो इंटीग्रल पार्ट है। पानी की हर एक बूंद जो है उस पानी का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए उनमें तादात्म्य संबंध है। लेकिन यहाँ परद्रव्य के साथ कभी भी तादात्म्य संबंध हो नहीं सकता। उस पानी में तैरती हुई रखी हुई लौंगे जो अपन गंधोदक में डालते हैं, पानी में डालते हैं, वो क्या वो लौंग जो है कभी गंधोदक बनेगी? क्या वो पानी लौंग बनेगा? आपने डाला है, दोनों पदार्थ अलग अलग ही रहेंगे, उनमें कभी तादात्म्य संबंध नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं, जीव और पुद्गल कर्म का भी परस्पर अवगाह रूप अनादि संबंध है, तथापि उनका संयोग संबंध है, तादात्म्य नहीं है ना। जल में वो पड़ी हुई लौंग, वो उसको, जल जो है वो लौंगों को जगह दे रहा है और लौंग जो है पानी को जगह दे रहा है अपने बीच में। उनमें एक दूसरे के निमित्त से परिणमन भी देखे जाते हैं। उन परिणमनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अवश्य है, पर उपादान उपादेय भाव, कर्ता कर्म भाव नहीं है। है ना।
कल अपन ने बात करी थी ना, उपादान उपादेय भाव का अर्थ, यहाँ हे और उपादेय की बात नहीं है। यहाँ उपादेन, उपादान से जो वो जो बना है, एडजेक्टिव बना है या नाउन बना है, उपादान उपादेय भाव, कर्ता कर्म भाव नहीं है। इनमें कर्ता कर्म पने का प्रतिभास, यह जीव अपने अज्ञान भाव से करता आ रहा है, परंतु वह भ्रम मात्र है, यथार्थ नहीं है। कोई भी दो पदार्थ के बीच में कर्ता कर्म बने का जो आभास होना, वो अपने अज्ञानता का ही परिचायक है ना, वास्तव में वो ऐसा है नहीं। यह अज्ञान मूलक भ्रमपूर्ण मति तभी तक रहती है जब तक जीव को स्वापर का विवेक नहीं जागता। विवेकी को वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है, तब भूल मिट जाती है ना। जैसे अपन श्रीखंड का उदाहरण देते ना, तो श्रीखंड में दही भी है, उसमें शक्कर भी है, जो जो पदार्थ हैं वो सब उसमें मिले हुए हैं। तो मिले हुए भी हैं, उनका मिला जुला स्वाद भी आ रहा है, लेकिन उन स्वाद में वो दोनों ही अलग अलग अपनी सत्ता में विद्यमान हैं। और उसका एहसास हमारी जीभ भी कर लेती है कि इसमें एक खट्टापन भी है, इसमें मीठापन भी है। तो वो खट्टापन किसके कारण है? वो पदार्थ उसमें मिला हुआ तो है, लेकिन कैसा मिला हुआ है, उसकी अपनी अपनी इंटेंसिटी बराबर है वहां, वो खत्म नहीं हुई है, उसके परमाणु वहां विद्यमान है। वो पूरे उसी के जो खट्टापन है उन सब परमाणुओं के कारण है, मीठापन है वो शक्कर के कारण है, दोनों मिले जरूर है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। यह अज्ञान मूलक भ्रमपूर्ण मति तभी तक रहती है जब तक जीव को स्वपर का विवेक नहीं जगता। विवेकी को वस्तु की यथार्थता का बोध हो जाता है, तब भूल मिट जाती। इनमें निमित्त नैमित्तिक भाव कैसे बैठता है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। निमित्त नैमित्तिक भाव कैसा होता है? जब जीवों के पूर्वोपार्जित कर्मोदय की स्थिति में, जब जीव के पूर्वोपार्जित कर्मोदय की स्थिति में रागादि विकार रूप परिणमन होता है, तब कर्मोदय को निमित्त कहते हैं, और जीव की रागादि विकारी परिणति को नैमित्तिक भाव कहते हैं। क्या बोला उन्होंने? जब जीव के पूर्वोपार्जित कर्मोदय की स्थिति में कर्मों का उदय हुआ और रागादि का विकार रूप परिणमन हुआ, अगर हुआ, तो कर्मोदय को निमित्त कहते हैं। हम्म कि बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं कि उनको कर्म का उदय भी हुआ लेकिन फिर भी समता में बने रहे। अगर ऐसा हुआ तो कर्मों का उदय निमित्त नहीं बना। निमित्त कब बनता है? जब वो उसके अनुकूल घटना हो जाए, जैसा कि उसकी प्रेजेंस में नॉर्मली होता है, अगर वैसा हो गया तभी वो निमित्त कहलाता है। तो यहाँ जो अपन सदा काल से एक बात करते हैं कि क्या करते हैं कि जीव के पुराने कर्मों के उदय के कारण, यानी उदय की अवस्था में जीव को रागादि विकारी रूप परिणमन होना संभवत है। होना संभवित क्यों कहा मैंने? क्योंकि जरूरी नहीं कि सब जीव ऐसे हो जाएं, लेकिन जो होते हैं वो उन्हीं की प्रेजेंस में होते हैं, कर्म के उदय। तब कर्मोदय को निमित्त कहते हैं, और जीव की रागादि विकारी परिणति को नैमित्तिक भाव कहते हैं। जीव कैसे परिणमन किया? जीव ने उन रागादि विकारों से युक्त हो गया, इसलिए कर्म के उदय के निमित्त में उसके जो परिणाम हुए हैं वो नैमित्तिक हो गए। निमित्त माने जो उसका कारण हो, और नैमित्तिक माने जो उस कारण से प्रभावित हो, उस कारण का जिसके ऊपर असर आया हो, वो नैमित्तिक है। इसी प्रकार जब जीव के रागादि भाव होते हैं, और दूसरी तरफ चलना, पहले तो क्या हुआ, कर्म का उदय होता है, जीव के रागादि परिणाम होते हैं। अब बोल रहे हैं जब जीव के रागादि भाव होते हैं, तब नवीन कार्मण वर्गण उद्गल वर्गणाएं कर्म रूप बनकर जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं। मैंने आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी
कि जीव तो फिर भी संभल सकता है। कर्म का उदय होने में वो अपने ज्ञानी पने के कारण जान सकता है कि मेरा कर्मों का उदय चल रहा है और मुझे शांत रहना है, समता में रहना। तो वो तो ये कर पाता है। लेकिन वो पुद्गल परमाणु विचारे जो आपके भावों का निमित्त पाकर के कर्म रूप परिणमित होते हैं, वो कैसे समता धारण करें? वो तो अनिवार्य रूप से उनकी परिणति वैसी ही होनी होती है। वहां सीधी साइंस चलती है कि इधर कर्मों का, इधर जीव के भावों का निमित्त मिला, और उधर वो सारे उद्गल परमाणु कर्म रूप से परिणमित हुए। उनके पास चॉइस नहीं, हमारे पास चॉइस है ना। इसलिए वो भी शिकायत कर सकते हैं भगवान से, भगवान हम अच्छे खासे बैठे थे और ये जीव इधर से निकला बड़े क्रोध के परिणाम लेकर के, बड़े मान के परिणाम लेकर के, और हम सब जो है उसके अनुरूप बदल गए, प्रभावित हो गए। जैसे लोह के कण जो है वायुमंडल में थे, और किसी ने अपना एक मैग्नेट था, इलेक्ट्रिक मैग्नेट था, उसको ऑन कर दिया। उसको ऑन करते ही, वो पहले से तो थे, वो अब कैसे हो गए, वो चुंबकत्व वाले हो गए और वो चुंबक से चिपक गए। ठीक उसी प्रकार से जीव के परिणामों का निमित्त पाकर उद्गल परमाणु कर्म रूप कन्वर्ट होते हैं। तो जीव के परिणाम उनके लिए निमित्त हुए, और जो कर्म में कन्वर्ट हो गए वो उद्गल परमाणु, उनके लिए वो नैमित्तिक दशा हुई। है ना। इसी प्रकार जब जीव के रागादि भाव होते हैं, तब नवीन कर्मांड पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप बनकर जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती हैं। यहाँ जीव के परिणाम निमित्त हैं, और पुद्गल की जो कर्म रूप परिणति बनी, जो पहले नहीं थी, वह उसका नैमित्तिक भाव है। क्या उन्होंने बोला? जीव के परिणाम निमित्त है, और पुद्गल की जो कर्म रूप परिणति बनी, वो पहले नहीं थी। पहले तो सीधे साधे पुद्गल परमाणु थे, लेकिन अब वो कर्म पर पुद्गल परमाणु हो गए, तो वो नैमित्तिक भाव उनको प्राप्त हुआ। इस प्रकार परस्पर दोनों में यह निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादि से चला आ रहा है। इसी का नाम जीव का संसार है। इसी संबंध का यदि नाश हो जाए तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। बहुत सारे लोग, ये रामदेव जी इस शब्द का बहुत यूज करते रहते हैं, वैसा उसका मोक्ष हो गया। उसका मोक्ष हो गया मतलब वो समाप्त हो गया, वहां से हट गया, सत्ता से हट गया। इस संबंध के कारण ही कर्मोदय को जीव में विकार का कर्ता व्यवहार तय कहा जाता है। कौन से संबंध के कारण? इस जब संबंध के कारण कर्मोदय को जीव में विकार का कर्ता व्यवहार से कहा जाता है। तो व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में सही नहीं है क्या ये? यथार्थ में विकार तो जीव में जीव के स्वयं के कारण उत्पन्न होता है, पर वह बिना कर्मोदय के होता नहीं, अतः उसे निमित्त कहते हैं। मुनिराज मुनि बने हुए, मुनि बने बिना कोई मोक्ष जाता नहीं, और मुनि बन जाने मात्र से कोई मोक्ष जाता नहीं है। तो निमित्त निमित्त संबंध क्या है कि जब जब भी जीव जाएगा, वो नग्न दिगंबर मुनि बनकर ही जाएगा। लेकिन नग्न दिगंबर मुनि पने ने उसे मोक्ष नहीं दिलाया, लेकिन जब भी जाएगा वो जाएगा। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तव में तो जीव अपने उन भावों की उत्कृष्टता के कारण ही संसार बंधन से छूटता है। उस भेद विज्ञान के कारण, उस आत्मा के ज्ञाता दृष्टा होकर के चिंतन मात्र से ही वो उसको मोक्ष की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन वो दशा की प्राप्ति के लिए नग्न दिगंबरत्व का निमित्त होना आवश्यक है, होता ही है। किसी की आवाज आ रही पीछे से? अच्छा। हम्म।
तो ये आपके समझ में आया होगा। यथार्थ में विकार तो जीव में जीव के कारण उत्पन्न होता है, पर बिना कर्मोदय के नहीं होता, अतः उसे निमित्त कहते हैं। इसी प्रकार पुद्गल में कर्म रूप अवस्था को जीव उत्पन्न नहीं करता। वह तो हाँ, पुद्गल का परिणमन पुद्गल द्रव्य की ही योग्यता से होता है। पर जीव परिणाम यदि निमित्त भूत ना हो तो वो नहीं होता। बोले भाई साहब, वो कर्म जो है, कर्म रूप परिणमन पुद्गल का मैंने नहीं कराए। तो अपन संसार में तो मानते नहीं, कैसे नहीं बनाए। तो दो लोगों में झगड़ा हो जाए तो अपन बोलते हैं कि तुमने ही तो उकसाया था उसको, तो तुम बोल रहे मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे कहने में आकर के ही तो वो लड़ा, तो इसलिए तुम ही उसके करता हो। तो बोलेगा भाई मैं करता थोड़ी हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा था, उसने उस किस ढंग से लिया ये वो जाने, मैं काहे का करता। इसी बात को लड़ाई का कारण माना जाता है। तो यहाँ भी वो क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार पुद्गल में कर्म रूप अवस्था को जीव उत्पन्न नहीं करता। जीव से बोलोगे भाई साहब आपने अच्छे खासे भोले वाले पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप में कैसे परिणमित कर दिया, क्यों कर दिया। तो जीव बोलेगा मैंने तो नहीं किया, मैं तो अपने ही भाव कर रहा था, ऊंचे नीचे क्रोध के मान के कशा बाकी कषायों के। अब ये हो गया तो मैं क्या करूं। इसने क्यों ये कर्म रूप ये परिणमित हुआ, ये इसकी गलती। तो किसकी गलती है। अगर हम परमार्थ से देखें तो वो योग्यता किसकी थी, वो परमाणुओं की योग्यता थी कि जब जब भी उसे जीव के ऐसे परिणामों का निमित्त मिलता है, वो कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ, मेरे भाव निमित्त हुए उद्गल के लिए कर्म रूप परिणमित होने के में जो वो निमित्त, उसको इसका जो निमित्त मिल करके वो निमित्तक शब्द से अब सुशोभित हो गया। निमित्त क्या निमित्त मिल गया, मेरे कर्मों के, मेरे भावों का फल पा करके, मेरे भावों का निमित्त पा करके उसमें जो परिवर्तन हुआ वो नैमित्तिक भाव कहलाया। ठीक है ना। इसी प्रकार पुद्गल में कर्मरूप अवस्था को जीव उत्पन्न नहीं करता। वह तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल द्रव्य की ही योग्यता से होता है। पर जीव परिणाम यदि निमित्त भूत ना हो तो वो होता ही नहीं है। जब जब भी पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होते हैं, भले होते वो स्वयं हैं, लेकिन होते इनकी प्रेजेंस में है। यही इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दोनों अपनी अपनी पर्यायों के साथ तन्मय होने से यथार्थतः करता है। किसके करता है, अपने अपने भावों के। दोनों अपनी अपनी पर्यायों के साथ तन्मय होने से यथार्थता उन पर्यायों के करता है। द्रव्यों की वे पर्याय ही कर्म है। कर्म कहते हैं भाई साहब ऐसे कर्म करो। कर्म का अर्थ यहाँ वो ज्ञान वर्ण आदि नहीं, कार्य को भी कर्म कहते हैं कि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं, मतलब हमने कार्य ऐसे किए। तो बोल रहे हैं दोनों द्रव्य है ना, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, दोनों ने अपनी अपनी पर्यायों का सृजन किया, वही उनका कर्म है। आपका कर्म क्या है, बोले सुबह से उठता हूँ मैं ये काम करता हूँ, सब मेरे नित्य कर्म है। बोले नित्य कर्म से निबट करके फिर मैं ये काम करता हूँ। तो नित्य कर्म, कर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो कार्य है। तो द्रव्यों की वे पर्याय ही कर्म है। निश्चय नय की दृष्टि इस यथार्थ तत्व को जानती है। क्या जानती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन स्वयं का अवश्य ही करता है। स्वयं का ही कर सकता है, और का नहीं कर सकता। तो स्वयं का तो कुछ तो करेगा ना। जो स्वयं के द्वारा स्वयं में किए जाना वाला कार्य है, वही वास्तव में कर्ता कर्म अपने से, कर्ता कर्म भाव से शोभित होता है। वही द्रव्य अपने अंदर जो कुछ भी करेगा वही उसका कार्य है। उसका कार्य उसके सिवा और कोई हो नहीं सकता। जीव का कार्य जीव में ही होगा। जीव के जो जो कार्य हैं जीव ही कर पाएगा। पुद्गल के जो जो कार्य हैं पुद्गल ही कर पाएगा।
ना जीव के कार्य पुद्गल करेगा, ना पुद्गल का कार्य जीव करेगा, ये नियम है। तो द्रव्यों की वे पर्याय ही कर्म है, निश्चय न की दृष्टि इस यथार्थ तत्व को जानती है और ऐसा ही वर्णन करती है। सारांश यह है कि जीव ही संसार के दुख उठाता है तथा वही मोक्ष के सुख का अधिकारी बनता है। यदि उक्त कथन निश्चय नय का यथार्थ न होता तो पुद्गल को भी संसार का दुख और मुक्ति का सुख लाभ होता, पर ऐसा नहीं है ना। पुद्गल और जीव दोनों मिले हुए हैं, तो दोनों को एक जैसा फल मिलना चाहिए भाई साहब। अगर जीव मोक्ष जा रहा है तो पुद्गल को भी मोक्ष ले जाओ। अगर जीव को सुख दुख होता है तो पुद्गल को भी होना चाहिए, लेकिन होता नहीं, क्योंकि दोनों की अपनी 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 सत्ता है, अपनी अपनी पर्याय हैं। एक ज्ञानी है, दूसरा जड़ है। तो क्या बोल रहे हैं, जीव ही संसार के दुख उठाता है। देखो अभी ये बात में इसमें समझना, जो जो बात आ रही है इसमें बताना कौन सा व्यवहार का कथन, कौन सा निश्चय का कथन है। क्या बोल रहे हैं, जीव ही संसार के दुख उठाता है तथा वही मोक्ष के सुख का अधिकारी बनता है। यदि उक्त कथन निश्चय नय का यथार्थ न होता तो पुद्गल को भी संसार का दुख और मुक्ति का सुख लाभ होता, पर ऐसा है नहीं। अतः सिद्ध है कि स्वपरिणमन का कर्ता भोक्ता आत्मा है, स्वपरिणमन। और इसी प्रकार पुद्गल भी अपने ही परिणमन का कर्ता भोक्ता है। अध्यात्म दृष्टि से कर्तृ कर्म भाव एक द्रव्य में एक समयवर्ती माना गया है। कार्य कारण भाव आगम में पूर्वोत्तर समयवर्ती कहा गया है। देखो क्या बात कर रहे हैं, कर्तृ कर्म भाव एक द्रव्य में एक समयवर्ती माना गया है, क्योंकि पर्याय कैसी होती है, एक समय की होती। आप बोले क्या बात कर रहे हो साहब, मेरी मनुष्य पर्याय जो है 100 साल से या 80 साल से चल रही है, और आप बोल रहे हो तो एक एक समय की होती है। एक समय की अर्थ क्या है, कि इस शरीर का भी प्रति समय बदलाव होता जाता है। जो मैं इस समय दिख रहा हूं, एक समय बाद मेरे परमाणु बदल जाएंगे। भले ही किसी की नजर में आए या ना आए, लेकिन ये अकाट्य सत्य है। प्रतिपल मैं बदल रहा हूं, प्रतिपल हम सब बदल रहे हैं, प्रतिपल सृष्टि का समस्त द्रव्य बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जिसे वर्तमान कहते हैं वो पर्याय कितनी देर की है, एक समय की। उसके बाद वो भूतकाल हो जाएगी, और अगले समय में भूतकाल वाली पर्याय वर्तमान में आ जाएगी। तो इसलिए क्या बोला, अध्यात्म दृष्टि से कर्तृ कर्म भाव एक द्रव्य में एक समयवर्ती माना गया है। कार्य कारण भाव आगम में पूर्वोत्तर समयवर्ती कहा गया है ना। किसी का जो पहले जो कार्य कारण था, एक समय पहले जो कारण था, जो उसके कारण से जो अगली पर्याय आती है, जो कार्य हुआ उसके कारण से अगली पर्याय घटित होती है। इसी तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य रूप बना रहता है। जीव ने कर्म किया, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जीव ने कर्म किया और कर्म का फल भोगा, ऐसा भी शास्त्रों में कथन आता है। वह व्यवहार नय से कहा गया है, परमार्थ नय से नहीं। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि कथन का अर्थ क्या है। देखो, जीव ने कर्म किया और कर्म का फल भोगा, ऐसा भी शास्त्रों में कथन आता है। वह व्यवहार नय से कहा गया है, परमार्थ नय से नहीं। उन आचार्यों ने परमार्थ को जानते हुए भी जगह जगह व्यवहार नय का उपयोग करते हुए निरूपण किया है। वह व्यवहारी जनों को परमार्थ तक पहुंचाने के लिए ही किया है। आप बोलोगे बहुत अजीब बात है कि वो, ऐसा तो सभी कहते हैं कि भैया जो जो जैसा करता है वो वैसा ही भोगता है। तो ये तो हकीकत है ना, इसमें व्यवहार न्याय कहाँ है। बोल रहे हैं कि ये व्यवहार न्याय का कथन है और ये निश्चय न्याय तक लेके जाने वाला है।
तो अपन ये सब बात कर रहे हैं कि ये क्यों कहा गया है व्यवहार नैसे, और ये परमार्थ से क्यों सही नहीं है, बताओ। हैं? बताओ भैया। जीव ने कर्म किया और जीव ही कर्म को भोगता है, ये कर्म के फल को भोगता है। ये बात सच है या नहीं है? देखिए, जीव का नहीं है, जीव के विकारी भावों से उसने कर्म का फल भोग रहा है। हाँ। इस संसार में हो रहा है। तो जीव आत्मा है, वो तो शुद्ध है, वो कुछ नहीं हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है उसके विकारी भावों की वजह से हो रहा है। और जो हम्म, विकारी भाव की आत्मा, स्व आत्मा जो विकारी हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये व्यवहार की दृष्टि से तो सही है, पर परमार्थ की दृष्टि से सही नहीं है। हम्म, और यदि ठीक है। एक बार मान भी लें कि चलो हो रहा है, तो हाँ, यदि आत्मा ये माने ही नहीं कि मेरे को कष्ट है ही नहीं, मैं मानता हाँ, ही नहीं, समता मैं हूं, तो फिर क्या है फिर? हाँ, हाँ, बराबर बराबर। ज्ञानी जीव होगा, जो शैलेंद्र जी ने कहा, सही बात है। हाँ, ज्ञानी हाँ, जीव होगा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो समता में रहता है, वो तो भोगता ही समता में नहीं। रहता है। तो ठीक बात है, ठीक। दोनों तरफ से ही सिद्ध हो जाता है। ठीक लाइन पे अज्ञानी आप आ गए। अज्ञानी की दृष्टि से देखो, ज्ञानी की दृष्टि से देखो, तो हम्म, जीव कुछ नहीं भोग रहा। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई बताओ, और स्पष्ट करो, बढ़िया है, अच्छी बात करी। बोलो नीरजा जी, बोलो। मैंने काम किया है तो मैं भोगूंगा ना, तो ये तो सही बात है। ये व्यवहार का कथन क्यों है? ये तो निश्चय का होना चाहिए। ये व्यवहार का ही कथन है। जीवात्मा तो कभी केवल करता है, भोगता वो है ही नहीं, कि वहां पे विकार नहीं है। ये जो संसारिक अज्ञानी दशा में जो विकार भाव होते हैं, उसकी वजह से कर्ता भोक्ता कहा जाता है। हम्म, तो करता तो है ना वो, उसका राग आदि का करता है। राग आदि उस जीवात्मा में है ही नहीं। है ही नहीं। वो तो विकारी भावों की वजह से है। वो सब विकारी भाव है, राग द्वेष तो विकारी भाव है। ये अज्ञानता के है, व्यवहार का है। निश्चय नय में तो सब चीज समता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि विकारी अवस्था में, अज्ञानी अवस्था में जीव से उस तरह के भाव हुए, और उन भावों के देखो, अपन बोलते हैं कि करने का फल यही मिल जाता है। मैं अगर किसी पर क्रोध करूं, तो क्रोध का भाव सुखमय है या दुखमय है? दुखमय है। तुरंत प्रभाव से आकुलताएं प्रकट होती हैं। जी। अर्थात विकारी आत्मा ने विकार करके स्वयं को आकुलित किया है, लेकिन जी। निश्चय न से शुद्ध आत्मा ना तो वैसे विकारी रूप परिणमित होता है, ना ही कभी आकुल व्याकुल होता जी। उसका स्वभाव ही निराकुल है। है। तो बोले साहब वहां पे इतनी उसकी पिटाई हुई नरकों में, इतना मार पार पड़ी, और आप बोल रहे हो कि आत्मा ने कुछ ना तो किया और ना आत्मा ने भोगा। अरे कितना सात नरकों में कैसा कैसा कष्ट उठाया, सब छात्र भरे पड़े हैं, और आप बोलते हो कि जीव को कोई परमार्थ से कोई कष्ट हुआ ही नहीं। तो ऐसा है क्या? ऐसा ही जी, है। है जीव को इतना मारा पीटा, इतना सब कुछ किया, तो जीव अरे को जीव मारा को पीटा थोड़ी क्या? मारा, पुद्गल को मारा पीटा, उसके शरीर को मारा पीटा। आत्मा को थोड़ा ही, कुछ नहीं हुआ। जिसने माना कि ये पुद्गल शरीर ही मैं हूँ, उसी ने वास्तव में उसका दुख मनाया, और वास्तव में उसी ने भोगा। जो भोगने की बात है ना, अज्ञानी जीव ही उस दशा को अपनी मान करके जो आकुलता भर में भर जाता है, वही उसका भोगना कहा जाता है। जो जी। कि ज्ञानी जीव कभी भोगता नहीं। जी। क्योंकि नरकों में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। वो कैसे जी। होते हैं सम्यक दृष्टि? है ना? जिसने उसको भोगा, भोगने का अर्थ यह है कि उस रूप हुआ, उस जी। तादाद में रूप हुआ, वैसा ही अनुभवन किया, करे मरे बड़े कष्ट हैं। नहीं तो तुम्हें तो थोड़े सा घर गृहस्थी में रह करके इतने पंखे कूलर के बाद भी प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं, लेकिन जिनके शरीर पर, सिर पर सिगड़ी जला दी गई हो, उन्हें प्रतिकूलता भाषित ना हो, तो ये किस चीज का कमाल है? जी। स्वपर का भेद का कमाल है। हाँ, उनको मालूम है परमार्थ से ये जीव दुखी होता नहीं, क्योंकि दुख नाम का कोई भी गुण आत्मा में पाया नहीं जाता। जी। यहाँ सुख जी। नाम का गुण ही। तो इसको अनुभव करके ही जीव जो है वो सम्यक दृष्टि जीव उस घोर नरकों के दारुण दुखों के बीच में रहकर भी अमृत के घूंट पीता रहता है।
ये इसी भेद विज्ञान का फल है, जी। इसी कर्ता कर्म का सही स्वरूप जानने का फल है। जी। तो देखो अपन आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये बारीकी अपन समझ जाएंगे ना, तो अपने को समझ में आएगा वास्तव में सुख दुख किस बात का है। कि एक व्यक्ति के जो है पेरेंट्स जो है वो गुजर गए, तो गुजर गए तो वो बड़ा दुखी हो गया और रो रो के हाल खराब कर दिया उसने। तो बोला कि भाई साहब आप क्यों रो रहे हो, देखो मेरे भी तो माता पिता नहीं रहे ना, मैं कहाँ रोया। बोले आपकी बात अलग है, आपके बूढ़े थे माता पिता, और मेरे तो अभी जवानी में चले गए, इसलिए मुझे तो रोना जरूरी है ना। बोले बूढ़े हों चाहे जवान हो, जाना तो सबको है एक दिन। और ये इनकी जितनी आयु है उसके बाद चले ही जाते हैं। और आप ये आंसू बहा करके ना तो उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हो, और ना ही कोई संसार के जो नियम है उनको बदल सकते हो। इसलिए जो जहां से आया है, जिसे जहां जाना है, जिसकी जहां गति बनी है, वो उतने समय के बाद चला जाएगा। इसमें दुखी होने की बात क्या है। तो ऐसा भाव रखने वाला, उन्हीं परिस्थितियों में रहने वाले दो अलग अलग व्यक्ति, एक बहुत दुखी है और एक सुखी है। सुखी है मतलब समता में है। तो मैं अपने आप को सुखी दुखी बनाने वाला मेरा ही चिंतन है। जैसा चिंतन मैं करूं उन परिस्थितियों में वैसा ही मैं हो जाता हूँ। मुझे किसी ने रोका नहीं कि इस दशा में आपको रोना ही है, आपको दुखी ही होना है। अगर मैंने ये भाव छोड़ दिया तो वस्तु स्वरूप को समझ करके मैं उन दशाओं में भी कितने ही दारुण कष्ट क्यों ना हो, मैं दुखी नहीं होता। उन परिस्थितियों को प्रकृति का नियमबद्ध कार्य मान करके उसमें संतुष्ट रहता हूँ, समता में रहता हूँ। यही वास्तव में परमार्थ को जानने का फल है। ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं अपन। यदि पुद्गल ही जीव को है, अपन ने पढ़ा, उन आचार्यों ने परमार्थ को जानते हुए भी जगह जगह व्यवहार न्याय का उपयोग करते हुए निरूपण किया है, वह व्यवहारी जनों को परमार्थ तक पहुंचाने के लिए ही किया है। देखो अभी अपन ने ये बात करी ना, तो इससे अपन परमार्थ तक कैसे पहुंचे। कि मैंने व्यवहार से मैं दुखी हूं, ये जो व्यवहार का शब्द है उसको दुखी सुखी जाना, तो उसमें मैं का वो वाला स्वरूप आ गया जो वास्तव में मैं नहीं हूं। क्योंकि जिसने ऐसा जाना कि मैंने खोटे कर्म किए हैं, मैं फल भोग रहा हूँ, मैं कर्मों का फल भोग रहा हूँ, इसके माध्यम से भोग रहा हूँ, शरीरों के माध्यम से भोग रहा हूँ, अपने चिंतन के माध्यम से भोग रहा हूँ, लेकिन वास्तविक वैसा नहीं है। तो वास्तविकता क्या है, ये जान करके जब मैं कहता हूँ कि मैं तो कभी दुखी हुआ ही नहीं, ना कभी दुखी हो सकता हूँ, मैं अपनी मूर्खता के कारण दुखी हूँ, बाकी तो मेरे स्वभाव में दुख है ही नहीं। तो मैं उस स्वभाव तक पहुंच गया, और वही परमार्थ है। वहां तक पहुंचाने के लिए ही ये सब बात की गई। यदि पुद्गल ही जीव को रागी पर्याय में परिणत करता है, इसे यथार्थ माना जाए, तो पुद्गल दो द्रव्यों की पर्यायों का कर्ता होगा। देखो अभी एक बात बहुत अच्छी बताए। यदि पुद्गल ही जीव को रागी पर्याय में परिणत करता है, इसे सही मान लिया जाए, तो पुद्गल दो द्रव्यों की पर्यायों का कर्ता होगा। दो कैसे, एक अपनी कर्म परिणति का, एक तो वो पुद्गल परमाणु से कर्म रूप परमाणुओं में बदलेगा, और दूसरे जीव की राग परिणति का। उसको दो काम हो गए उसके, ये खुद भी बदले और जीव को भी बदलाए, उसको राग में परिणमित कर दे। इसी प्रकार यदि जीव ने कर्म बनाए ऐसा माना जाए, तो जीव अपने राग भाव का तथा पुद्गल की कर्म परिणति का ऐसे दो द्रव्यों की पर्यायों का कर्ता हो जाएगा। वो अपना अपना काम भी करें और दूसरे का भी करें। परंतु ऐसा कथन जिनेन्द्र वचनों से विपरीत है। जब पुद्गल स्वयं राग द्वेष भाव में नहीं होता, तब वह उसका कर्ता है, यह कैसे कहा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं।
जो स्वयं ही, जो पुद्गल स्वयं ही राग द्वेष से भरता नहीं, वो दूसरे को राग द्वेष से भर कैसे भर सकता है? कि वो खुद ही वैसा कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो वो दूसरे को कैसे कर सकता है? उसमें ऐसी योग्यता कहाँ से आ गई? जब पुद्गल स्वयं राग द्वेष भाव में नहीं होता, तब वह उसका करता है, यह कैसे कहा जा सकता है? इसी प्रकार यदि जीव कर्म पुद्गल का कर्ता माना जाए, तो उसे वर्णादि में पुद्गल द्रव्य रूप बन जाना होगा। है ना, अपन ने बोला ना कि जो जिसका है वो उसका ही वैसा ही होता है। जैसे मिट्टी ही घड़े के रूप में कन्वर्ट हुई, इसलिए मिट्टी ही उसमें व्यापक है, पूरे में व्याप्त है, संपूर्ण घड़े में व्याप्त है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या कहा, यदि जीव कर्म पुद्गल का कर्ता माना जाए, तो उसे वर्णादिमय पुद्गल द्रव्य बन जाना होगा, क्योंकि पुद्गल का कार्य पुद्गल ही कर सकता है। तो जीव को पुद्गल बनना पड़ेगा, अगर वो पुद्गल का कर्ता होता है तो। यानी कर्म का अगर वो कर्ता उसे माना जाए, तो उसको चैतन्यता छोड़ करके जड़त्व धारण करना होगा, जो कि असंभव है। किंतु ये दोनों बातें प्रत्यक्ष से ही विरुद्ध हैं, अतएव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का यथार्थ करता नहीं है, किंतु जो द्रव्य जिस पर्याय से तन्मय होता है, वही उसका कर्ता होता है, अन्य द्रव्य नहीं। है? जैसे अपन पानी का उदाहरण दिया था ना, कि बर्फ में भी पानी है, ओस में भी पानी है, बादल में भी पानी है, वो सब पानी ही उसमें तन्मय हो रहा है, इसलिए वो पानी की ही पर्याय हैं। अन्य द्रव्य तो उसमें निमित्त मात्र हैं। घटकार घट का निमित्त है, करता नहीं, क्योंकि वह स्वयं घटमय नहीं होता। इसी प्रकार जीव कभी पुद्गल नहीं होता, अतः पुद्गल कर्म का करता नहीं है, और ना पुद्गल द्रव्य जीव की किसी पर्याय का करता है, ऐसा सिद्धांत निर्णीत होता। ठीक है ना? तो इसलिए कहीं किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो ये बात ध्यान रखना, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता तो हो सकता है, परंतु किसी अन्य द्रव्य की पर्यायों का कर्ता कदापि नहीं हो सकता। और कोई भी द्रव्य बिना पर्यायों के रहता नहीं। पर्यायों का, पुरानी पर्यायों का निकलना, नई पर्यायों का सृजन होना, और द्रव्य का वैसा बना बना रहना, ये सभी द्रव्यों का स्वरूप है ना? ये जो बेसिक जो सिद्धांत है जैन धर्म के, इनको रट लेना। तो जब कभी भी कैसी भी परिस्थिति आए, इनको आप याद करोगे तो ये मंत्रों की तरह काम करेंगे, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये हमारे अंदर निर्भीकता उत्पन्न करता है, हमें रागादि से दूर रखता है, और हमें अपने स्वभाव का निरंतर भान कराता है। कर्ता कर्म पने का नियमन परमार्थतः कैसा है, इसे आचार्य कहते हैं। है ना? यह परिणमति सा कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतयः। जो पर्याय से तन्मय होकर परिणमता है, वही द्रव्य उसका कर्ता है, और जो परिवर्तन हुआ है, वही उस द्रव्य का अर्थात कर्ता का कर्म है। उसमें जो परिणति हुई है वही क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों भी यथार्थ में जुदी जुदी नहीं है, किंतु तीनों एक द्रव्य रूप ही हैं। है ना? फिर से पानी का उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि पानी बर्फ रूप में परिवर्तित हुआ, कौन बदला? कौन? पानी बदला। किस पर्याय से किस पर्याय में गया? तरल पदार्थ पर्याय से ठोस पर्याय में गया, और उसका निरंतर उस प्रोसेस में टेम्परेचर कम होता चला गया। तो ये जो प्रोसेस पूरा चला,
कि उसका जो टेम्परेचर निरंतर कम होता गया, और उसके फलस्वरूप एक समय ऐसा आया कि जब वो जम गया, जमने के बाद में फिर और फर्दर टेम्परेचर डाउन आया तो वो पक्का वाला बर्फ बन गया। तो तीनों चीज किसमें हुई? बदलने की क्रिया पानी ने की, और बदलने की क्रिया में जो कुछ घटित हुआ वो क्रिया भी पानी ने किया, और बदलने के बाद जो बर्फ रूप जो उसकी अवस्था आई वो पानी ने ही की, है ना। देखिए उन्होंने क्या लिखा, जो पर्याय से तन्मय होकर परिणमता है वही द्रव्य उसका करता है, और जो परिवर्तन हुआ है वही उस द्रव्य का अर्थात कर्ता का कर्म है, यानी कार्य है। उसमें जो परिणति हुई है वही क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया, है ना। कर्ता कौन? पानी। कर्म क्या हुआ? टेम्परेचर घटना। क्रिया हुई वो टेम्परेचर कम होना, और कर्म क्या हुआ? बर्फ में बन जाना। तो ये तीनों भी यथार्थ में जुदी जुदी नहीं है, किंतु तीनों एक द्रव्य रूप ही है। अपन तो सीधा ही कहते हैं कि बर्फ जो है वो पानी ही है, पानी ही बर्फ है। तो ये जो पर्याय बदली, पानी की ही बदली, पानी के ही वो जो गुण थे उसी के रूप से वो कार्य हुआ। इस तरह से हमारे अंदर भी जो कुछ घटित होता है ना, मेरा ही वो श्रद्धा गुण, मेरा ही वो श्रद्धा गुण ज्ञान पूर्वक होता है, और वही चारित्र बन जाता है। ये क्या बात कर रहे हो आप? श्रद्धा कैसे चारित्र बन जाएगी? श्रद्धा के द्वारा मैंने ये निश्चित किया कि मैं कौन हूं, और ऐसा सोचते ही मुझे अपना स्वरूप संज्ञान में आ गया, और उस स्वरूप का चिंतन करते करते मैं उसी में समाहित हो गया, उसी में स्थिर हो गया। यही तो चारित्र है। तो तीनों क्रियाओं का करने वाला मैं ही, उन क्रियाओं से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट भी मेरा ही है। मैं ही हूँ, मैं ही ज्ञान सम्यक दर्शन हूँ, मैं ही सम्यक ज्ञान हूँ, मैं ही सम्यक चारित्र। अलग से कुछ नहीं, समझाने के लिए हैं तीनों अलग। ये तो तीनों गुण मेरे अंदर ही हैं। जैसे ही मैं यथार्थ का अवलोकन करता हूँ, सत्य से जैसे ही मेरा सामना होता है, मैं यथार्थ में आ जाता हूँ। मैं संसार की अपनी समस्त अनुपलब्धियों को जान करके अब अपनी वास्तविक उपलब्धि की ओर बढ़ता हूँ, और उसी रूप हो करके फिर वहां से हटता नहीं। यही मेरा चारित्र है। सिद्धों का चारित्र क्या है? यही चारित्र। भावार्थ है, निश्चय नय से अर्थात परमार्थ से द्रव्य, उसकी क्रिया, और क्रिया के आधार पर होने वाली उस द्रव्य की पर्याय, तीनों एक सत्तात्मक हैं, है ना। कि द्रव्य जब भी होगा उसकी पर्याय होंगी, और पर्याय कैसे होंगी? उसमें वो क्रिया होने की शक्ति है, इसलिए उसकी वो क्रियावती शक्ति के कारण से वो पर्यायें बनती रहती हैं, और उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेजेस आती रहती हैं। ये एक द्रव्य का ही स्वभाव है। वे कथन में तीन है, पर जुदी जुदी सत्ता रूप नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, भगवान उमा स्वामी के इस सूत्र ने, तत्वार सूत्र में कहा ना, तीनों को मिलाकर ही एक सत कहा है। उन्होंने सत को ही द्रव्य का लक्षण सद द्रव्य लक्षणम सूत्र द्वारा बताया। सारांश यह हुआ कि जीव द्रव्य भी परिणमन स्वभावी है, और पुद्गल भी। जीव रागादि रूप क्रिया करता है तब स्वयं रागी होता है। अतः जीव द्रव्य, उसकी क्रिया तथा राग परिणति तीनों जीव से अभिन्न है। कौन कौन सी चीज? जीव द्रव्य, उसकी क्रिया तथा राग परिणति। जब मैं रागी अवस्था में हूं तब मैंने ये सब किया। किसने किया? जीव द्रव्य ने किया। क्रिया क्या की? विकारी भावों से ओतप्रोत हो गया, और राग रूप में कन्वर्ट हो गया, परिणमित हो गया। तो जीव द्रव्य, उसकी क्रिया तथा राग परिणति तीनों जीव से अभिन्न है। अभिन्न है मतलब जीव के साथ जुड़े हुए हैं उन पर्टिकुलर परिस्थितियों में।
यहाँ पूर्व में जिस काल तक जीव ने राग क्रिया नहीं की थी, तब उसका कर्ता ना था। जब तक नहीं की तब तक उसका कर्ता नहीं था। जब जीव रागी हुआ तो राग पर्याय का कर्ता हुआ, राग पर्याय की उत्पत्ति हुई। जब क्रोध रूप बना तब राग की पर्याय का व्यय हो गया, क्रोध रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई है। तथापि जीव दोनों पर्यायों में स्थित रहा। क्या बोल रहे हैं? जब क्रोध रूप बना, राग पर्याय की उत्पत्ति हुई। जब क्रोध रूप बना तब राग की पर्याय का व्यय हो गया। या अभी देखो, राग क्रोध होने से पहले जब मुझे किसी पर क्रोध आता है तो थोड़ी देर तक मैं सोचता हूँ, मुझे कोई मेरे कुछ परिणाम बिगड़ते हैं, मुझे किसी से समाचार मिलता है कि भाई साहब यही व्यक्ति है, आपका जो जहाज आ रहा था इसने उसमें छेद कर दिया, जहाज डूब गया। तो आपको थोड़ा सोचने में और एस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा कि क्या घटना क्या हुई, कि मेरा जहाज इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। तो अब इसको सोच करके क्रोध आने में थोड़ा समय लगा। उसके पहले की जो पर्याय थी क्या थी, कि मैं जैसे ही मुझसे कहा कि भाई साहब आपका जो जहाज था ना, तो मुझे अपना जो सो कॉल्ड कर्तापना था, अपनापना था, पर वस्तु से भी था, वो एकदम जागृत हो गया। फिर उससे आगे की बात बात सुन करके और मैं एक पल के लिए मैं ठहर गया और मैं समझ गया कि ये विनाशकारी कार्य मेरी वस्तु में हुआ और इसको करने वाला फला फला था। अब मेरी स्थिति दूसरी बदली, अब मुझे उस पर क्रोध आया। अब वो क्रोध के रूप में मेरी वो पर्याय बदल गई। तो और वो जो क्रोध निकल जाएगा उसके बाद में, या क्रोध के कारण वो आकर के व्यक्ति आपके हाथ पर जोड़ने लगेगा, तो आपको बड़ा मान आएगा कि अब आया ये लाइन पर। तो देखो, एक ही घटना में आपकी कितनी जो है पर्याय बदली। अब आपका वो क्रोध बदल करके मान कषाय में कन्वर्ट हो गया। हाँ? और फिर आपने एक संकल्प लिया कि इस व्यक्ति को डरा के रखना चाहिए, जिससे फिर ऐसा काम ना करे। तो वो आपकी दूसरी कषायों में कन्वर्ट हो गया, उसमें मायाचारी भी शामिल थी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? जब जीव रागी हुआ तो राग पर्याय का कर्ता हुआ, राग पर्याय की उत्पत्ति हुई। जब क्रोध रूप बना तब राग की पर्याय का व्यय हो गया, मतलब राग की पर्याय चेंज होकर के क्रोध रूप पर्याय की उत्पत्ति हुई। तथापि जीव दोनों पर्यायों में स्थित रहा। इस तरह उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों जीव की सत्ता में ही रहे, यही एक सत्तात्मकता है। इसी प्रकार पुद्गल भी पूर्व में जो कर्म रूप नहीं था, वह अपनी अकर्म पर्याय को नष्ट कर कर्म रूप बना। जब पुद्गल ने अपनी क्या पर्याय की, कि वो पहले कर्म रूप नहीं था, लेकिन उसको जिन भावों का निमित्त पा करके वो कर्म रूप परिवर्तित होता है, वो मसाला उसको मिल गया। और जैसे ही मिल गया तो वो उस रूप में हो गया। लेकिन उस पर्याय में भी, कर्म रूप पर्याय में भी उद्गल है कि नहीं? उद्गल तो बना ही रहा ना। उद्गल का ही वो चार्जिंग हो गया और डिस्चार्जिंग होता रहता है। इसी प्रकार तब अकर्म पर्याय का व्यय और कर्म पर्याय का उत्पाद हुआ, किंतु पुद्गल द्रव्यपना दोनों अवस्थाओं में स्थित है। इस प्रकार उत्पाद आदि क्रियात्मक सत्ता पुद्गल में रही। सभी द्रव्यों के परिणमन इसी एक सुनिश्चित अकाट्य नियम पर होते हैं, इसलिए तीनों ही वस्तु से भिन्न नहीं होते, है ना। परिणमन उनमें प्रति समय होता ही रहता है, वह कभी रुक नहीं सकता। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा, समस्त द्रव्यों में निरंतर कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है, और उस कार्य का संपादन वही द्रव्य करता है। तो द्रव्य उस कार्य को करने वाला, और उस कार्य से जो होने वाला लास्ट प्रोडक्ट है, अंतिम प्रोडक्ट है, अंतिम पर्याय है उस समय की, वो जीव ने ही किया या पुद्गल ने अपनी पर्याय में किया। प्रति समय जीव और पुद्गल या कोई भी द्रव्य अपने अपनी पर्यायों का सृजन, नित नई पर्यायों का सृजन स्वयं करते हैं, करते ही रहते हैं। तो उसमें जीव रहा, वो क्रिया रही पर्याय बदलने की, और वो पर्याय रही, वो तीनों एक ही द्रव्य का कार्य। सर मेरा परिणमन उनमें कर्म पर्याय का मतलब क्या है? है। अकर्म पर्याय जो कही गई है, इसका हाँ, मतलब क्या है? जो इसका जो मतलब क्या पुद्गल है ना,
पुद्गल है ना, पुद्गल परमाणु, वो कर्म रूप हुआ ना पहले। वो पहले कर्म रूप हुआ, फिर उसका कर्मपना समाप्त हो गया, डिस्चार्ज हो गया, वो उसका जो चार्ज है तो अकर्मपना हो गया। जी ठीक जी है जी। ना। ओके ओके। कर्म पर्याय का व्यय और कर्म पर्याय का उत्पाद हुआ। किंतु पुद्गल पहले तो अकर्म पर्याय का व्यय मतलब जब वो साधारण पुद्गल था, वो जी उसकी वो पर्याय का व्यय हुआ, मतलब वो पर्याय नहीं रही, अब वो कर्मों से युक्त हो गया। ठीक जी है। जी किंतु पुद्गल द्रव्य प्रधाना दोनों अवस्थाओं में स्थित है। इस प्रकार उत्पाद आदि त्रयात्मक सत्ता पुद्गल में रही। सभी द्रव्यों के परिणमन इसी एक सुनिश्चित अकाट्य नियम पर होते हैं। परिणमन उनमें प्रति समय होता ही रहता है, वह कभी रुक नहीं सकता। यद्यपि इस परिणमन में पर द्रव्य की पर्याय निमित्त भूत होती है, तथापि वस्तु अपने परिणमन स्वभाव के लिए उस निमित्त के लिए रुकेगी नहीं। रुक जाए तो परिणमन वस्तु का स्वभाव ना होकर विभाव हो जाएगा। देखो एक बात क्या लिखी है उन्होंने, यद्यपि इस परिणमन में परद्रव्य की पर्याय निमित्त भूत होती है, तथापि वस्तु अपने परिणमन स्वभाव के लिए उस निमित्त के लिए रुकेगी नहीं। रुक जाए तो परिणमन वस्तु का स्वभाव ना होकर विभाव हो जाए। मैं निरंतर जो है मैं निरंतर जो है अपना परिणमन कर रहा हूँ, इस बीच में निमित्त जो भी आ रहे हैं वो मेरी क्रिया उसके अनुरूप हो जाती है। मैं रुकता नहीं हूँ कि या खास किस्म का निमित्त आए तभी मैं परिणमूं, नहीं। मेरा परिणमन का कार्य निरंतर चल रहा है, और उस समय जो भी निमित्त बनता है, जो भी वस्तु निमित्त बनती है, उस हिसाब से परिणमन हो जाता है। परिणमन बदल सकता है, लेकिन वो क्रिया जो परिणमन की है बदलने की, वो निरंतर चलती रहती है ना। जैसे मैं दवाइयां खाता हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ बहुत तेजी से, मेरी झुर्रियां बहुत तेजी से आ रही हैं। ये कार्य कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। जीव मतलब शरीर उसका कार्य को जीव का की जो शरीर है, शरीर में ही वो सब घटित हो रहा है। अब मुझे किसी वैद्य का संसर्ग मिला, उसने मुझे बताया कि भाई साहब ये आप औषधि खाओ तो आपकी जो है झुर्रियां होना कम हो जाएगी, ये बुढ़ापा आपका थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। ठीक है। तो वो, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय की उन स्थितियों से शरीर गुजर रहा है, उसमें उस वाला परिणमन तो होगा। उसमें स्लो हो सकता है, तेज हो सकता है, वो सब उस समय के निमित्तों के ऊपर होगा। औषधियों का निमित्त हुआ, और कर्म का भी ऐसा ही उदय हुआ कि उसका वो उस तरह का जो है शरीर नाम कर्म का उदय है ना, जिस प्रकार का वो, उन सब निमित्तों के कारण से वो घटनाएं कम ज्यादा तो हो सकती हैं, लेकिन वो क्रिया, परिणमन की क्रिया रुकती नहीं। फ्रिज में सामान रखते हैं ना अपन, भाई साहब वो खराब नहीं होगा। खराब हो रहा है कि नहीं उसके अंदर भी? थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया, लेकिन वो परिणमन रुकता नहीं। जैसा निमित्त है उसके अनुसार से वो कम ज्यादा तीव्रता से हो सकता है, लेकिन कोई भी परिणमन रुकता नहीं। वहां वैसा ही निमित्त था, इसलिए उसी तरह से हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो रुक जाए तो भाई साहब मैं अभी रुकता हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, देखते हैं अगला कौन सा निमित्त आता है, तो फिर तो वो जड़ हो जाएगा। उसकी वो क्रिया जो बेसिक सिद्धांत है वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि निरंतरता ही द्रव्य को द्रव्यमय बनाने के लिए आवश्यक है, उसमें कोई रुकावट नहीं। निरंतरता, वस्तु अपने परिणमन स्वभाव के लिए उस निमित्त के लिए रुकेगी नहीं। रुक जाए तो परिणमन वस्तु का स्वभाव ना होकर विभाव हो जाएगा। जो स्वाधीन हो वह स्वभाव कहलाता, जो पर के अधीन हो वह स्वभाव नहीं होता, वह विभाव होता है। देखो ये परिभाषा याद रखना, जो स्वाधीन हो वह स्वभाव कहलाता है, जो पर के अधीन हो वह स्वभाव नहीं होकर विभाव होता है। सो विभाव रूप परिणमन भी भले ही पर के निमित्त से हो, परंतु वस्तु की परिणमनशीलता रूप स्वभाव के अभाव में वह पर के रहने पर भी नहीं होता। अतः सिद्ध है कि जीव अपने स्वभाव विभाव परिणमन में स्वयं सक्षम है, इसमें पर का कोई दोष नहीं है। ये वाला पैराग्राफ मैं आपको कल और अच्छे विस्तार से समझाऊंगा कि विभाव परिणाम कैसे होते हैं, उनका कर्ता कौन है, और उसका जिम्मेदारी हम दूसरे को दें या स्वयं लें। तो ये 51 नंबर का जो हमारा श्लोक था
वो संपन्न हुआ, लेकिन इसको अपन कल फिर चर्चा करें। ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा गरिष्ठ तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, गणेश नहीं, गंतव्य पे चलते जा रहे हैं। यार समझ में आ रहा है, निरंतरता बनी हुई। हम्म। क्या आरपी जन साहब, थोड़ा गर्म लगा था मेरे को तो। थोड़ा गरिष्ठ हो गया? हाँ, तो हाँ, कल इसको अपन थोड़ा पौष्टिक बना देंगे कल। वाह। समझ में आएगा। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे यहाँ संजय प्रकाश। हम्म। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मत तम मोहे हरि जन मन हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोगे हरि तिथैराणं दिव्य झुणिं जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै नाणं सुखे मणन्तं धरिये सासदे मोखे पदं पावै सासदे मोखे पदं पावै। शिवाणी माता की जय। जय।